जय हिंद दोस्तों। आप सबों का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल BSL क्लासेज में। आज बिहार बोर्ड का साइंस क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आज चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे कि आज के एग्ज़ाम में अगर 100 नंबर के है तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, जिसमें आपको 50% को ही देना है। और इसमें आज का ऑब्जेक्टिव में कुल टोटल जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे कि 80 था, जिसमें 40 को ही जवाब देना होगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मिलाते रहिएगा, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, परीक्षार्थी हैं, आप लोग मिलाइएगा कि मेरा सही गया कि गलत। तो मेंडल का प्रभाव हम लोग को पढ़ना है। मेंडल का प्रभाव जो था वो मटर पे जैसे कि किया था, तो इसका जैसे कि ऑप्शन सी सही होगा, जो दिया गया है, जो दिया है मटर की। उसके बाद तीसरा बोला गया, ध्यान दीजिएगा, किसी जैसे कि किसी प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसमें जैसे कि ए ऑप्शन है, YBA जैसे कि है। और हम जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं कि ये जैसे क्वेश्चन पेपर जैसे कि ए है। अब देखिए दूसरा का, यहाँ पे तीसरा का क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जैसे कि हिंदी में कहा जाता है विक्सन, जैसे कि लिखा गया है विरिसन। इंग्लिश में इसको जैसे कि टेस्टिस बोला जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन बोला गया कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता यूँ तो कहें तो इसमें जैसे कि ऑप्शन दिया गया है गुण की गति, अणु की गति, वृद्धि की गति, समन्वय दिया गया है, संग दिया गया है। ताकि मनुष्य जब जीवन लेगा तो उसमें जैसे कि महत्वपूर्ण विशेषताएं तो वृद्धि करना ही होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन डी जैसे कि समन्वय होगा मेरे नज़र से। अगला देखिएगा, पंचवा बोला गया है स्वपोषण होता है। स्वपोषण किस में होता है? पौधा में होता है, कवक में होता है। पौधा में होता है, कवक में होता है। कुछ प्रोटीन एवं जैसे कि वह प्रोकैरियोटिस में होता है, या ए और सी दोनों में होता है। स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं। स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं, यानी कि स्वयं पर जो आधारित होता है वो पौधा होता है। हम लोग जैसे कि परपोषी हैं, मनुष्य होता है या जो भी जैसे कि मनुष्य या जानवर वगैरह हो गया वो परपोषी है, लेकिन स्वपोषी का उदाहरण यहाँ पे पौधा होगा। उसके बाद अगला जैसे कि ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाइकोलाइसिस होता है, द्रव केंद्रक में होता है लाइकोलाइसिस। यहाँ जैसे कि ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहलाता है, जैसे कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 7 का जैसे कि न्यूरॉन बोलेंगे, इंग्लिश में भी न्यूरोने होगा। 8वां देखिएगा, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज जो है वैसे एंजाइम है जो वसा पर जैसे क्रिया करता है। वसा मतलब जो फैट वगैरह होता है उस पर चर्चा किया गया है, ठीक है। अगर फैट वगैरह की कमी है तो लाइपेज की जैसे काम किया जाएगा। और अगला बोला गया है कि 9th क्वेश्चन बोला गया है, ठीक है। पौधा में जनन अंग पाए जाते हैं। पौधा में जनन अंग जैसे कि यहाँ जैसे कि मैंने जनन मतलब समझ ही रहे हैं। जनन हम लोग जो मैंने पादा पौधा जनन कैसे हो जाता है, पौधा जनन कैसे करता है, तो पौधा जनन जैसे कि पुष्प में भी होता है और फूल से भी होता है। पुष्प फूल दोनों से जैसे कि पौधा अपना जनन कर लेती है, यानी कि न्यू जैसे कि वंशज तैयार कर लेती थी। इसमें जैसे कि बी मारा हुआ है, लेकिन आप चाहें तो डी भी जिनका मारा होगा उनका भी जैसे कि सही टाइप पे रहेगा। तो ए पुष्प में ज़्यादातर पुष्प ही कीजिएगा। 10वां क्वेश्चन बोलता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसमें जैसे कि ऐसे तो जो स्टूडेंट है वो ए मारती है, ठीक है। ऑप्शन ए मार के रख दिया, लेकिन इसमें आप लोग जैसे कि इनमें से सभी भी हो सकता है। 11 में देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन बोला गया है, ऊपर बोला गया है क्वेश्चन बोला गया है, ऊपर देखिएगा, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? अनुपस्थित बोलेंगे। किस पौधा में रंध्र अनुपस्थित रहता है? भैया जैसे कि नागफली यहाँ पे दिखाया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कि नागफली मारा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन पे देख लीजिए, हमें भी डाउट है। VSIV का संबंध होता है। VSIV का संबंध जो होता है, ध्यान दीजिएगा, 13 अप्रैल 2020 में लॉकडाउन के दौरान जैसे कि पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण को बचाने के लिए एक सरकार के द्वारा जैसे कि एक गाइडलाइन जैसे कि जारी किया गया था। तो BS जैसे कि IV का मतलब होता है जैसे वायु प्रदूषण से
रिलेटेड, इसलिए जैसे कि इसमें सी ऑप्शन सही होगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, रक्त में जैसे कि ऑक्सीजन का वाहक जो होता है, ऑक्सीजन का वाहक जो होता है वो हेमोग्लोबिन में होता है। 14वां क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में किस वर्थ जैसे कि हार्मोन कहा जाता है, वर्थ हार्मोन कहा जाता है। ये देखिए लड़का लोग डी मार्क दिया था इंसुलिन, लेकिन यहाँ पे जैसे कि कंफर्म क्वेश्चन है, बी आंसर होगा, जैसे कि ऑक्सी जैसे कि टूनिस होना चाहिए वे। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है कि बीज जैसे कि विकास होता है, बीज जैसे कि विकास होता है किस में होता है, परागकोश में होता है, अंडाशय में होता है, पुंकेसर में होता है, या बीजांड से होता है। बीजकण जैसे कि विकसित जो होता है वो किससे होता है, हमारे तरफ से तो बीजांड में होना चाहिए, लेकिन आप लोग जैसे ज़रूर बताइए, डार्कनेट क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे कि छठा जैसे कि ग्रहणी भाग, ये भी वैसा ही है, इसको भी छुड़ा ही गया है। डायरेक्ट आते हैं जैसे कि 19 में है, मानव का जैसे कि उद्भव स्थान है, मानव का उद्भव स्थान। देखिए यूँ कहें तो ये जैसे कि वर्ल्ड हिस्टोरी में पढ़ना है, लेकिन साइंस में कुछ ने पूछा गया है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मानव का पालना जैसे कि अफ्रीका को कहा जाता है, यानी कोई मानव का उद्भव, यानी कि सबसे पहले मानव जैसे कि कहाँ आया, तो अफ्रीका में आया। और मानव का जैसे कि सभ्यता जो कहते हैं वो एशिया को कहते हैं। निम्नलिखित 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैसे कि लैंगिक जनन से संचारित रोग है, लैंगिक जनन जैसे कि संचारित रोग है। इसमें तो जैसे कि सुजाक मारा हुआ है, लेकिन जैसे कि जवार तंत्र यानी कि ए और जवार तंत्र एड्स, यानी कि इसमें जैसे एक ऑप्शन डी सही होगा। तुक्का के हिसाब से नन ऑफ दिस आंसर हार दीजिएगा, 90% सही जाने का चांस रहता है। मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है सेम के बीच के आकार, मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो सेम बीच के आकार होता है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन बोला गया है कि किशोरावस्था में होने वाले जैसे कि शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। भैया क्वेश्चन जैसे कि यूँ कहें तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक जैसे कि परिवर्तन। उम्र जो ऐसे कि हम लोग का 3 प्रकार से होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था और एक वृद्धावस्था। 4 प्रकार का जैसे कि फेज होता है उम्र को बीतने का, उसी की बात किया गया। बाल्यावस्था युवा किशोरावस्था जो होता है लगभग जैसे कि 13 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है किशोरावस्था। बायोलॉजी का एक चैप्टर है, तो इसमें जैसे कि बोला है टेस्टो जैसे कि ट्विन बोला गया है, एस्ट्रोजन बोला गया है, या जैसे कि थॉरेक्सिन बोला गया है, लेकिन हम तो इसमें जैसे कि ए और बी दोनों जैसे लगाया हुआ है। अगवा जैसे कि 23 बोला गया है यौन परिवर्तकता की अवधि को कहते हैं, यौनराम हो बोला जाता है, यहाँ पे 20 सही होगा, 23 का 20 सही है। 24 क्वेश्चन जैसे कि ओजोन परत का हंसमुख किसके द्वारा होता है। 24 क्वेश्चन का जैसे कि डी आंसर सही होगा, मीथेन। 25वां जैसे कि बोला गया है तालाब किस प्रकार का परिस्थिति तंत्र है, कृत्रिम टाइप का लगाया गया, कृत्रिम तालाब किस प्रकार के परिस्थिति तंत्र है। कृत्रिम तो नहीं कहेंगे, प्राकृतिक भी इसको बोल सकते हैं। इसमें जैसे मेरे हिसाब से 25 सही होगा, क्योंकि तालाब में वर्षा होता था, उसमें पानी आके भर जाएगा और उसी वर्षा को जैसे कि फिर हम लोग जैसे कि यूज कर लेंगे। ठीक है, 25 का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 26 क्वेश्चन जस के तक छोड़ा हुआ है। 27 देखिएगा, बुलाएगा जीव की उत्पत्ति। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या क्या नहीं था। जब जीव जैसे कि आया था तो इसमें से जैसे कि कौन नहीं था, तो भैया जो गैस की बात है तो गैस जैसे कि वायु में ही होती है, तो उस समय जैसे कि ऑक्सीजन होबे करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड होबे करेगा, जैसे कि N2 की बात है, या इनमें से सभी बोल सकते हैं। इनमें से सभी कौन नहीं था, तो कौन नहीं था तो इनमें से सभी तो हो नहीं सकता है, ये होगा ये होगा, इसमें जैसे कि बी होना चाहिए, ऑप्शन NO2 होना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पे लिखा गया 28 क्वेश्चन बोला कि भारत में उत्पादित जैसे पर्यावर्ती विद्युत धारा का जैसे कि आवृत्ति, विद्युत धारा का आवृत्ति जैसे कि यहाँ पे गलत मारा हुआ था, यहाँ पे जैसे कि 50 जैसे कि HZ होना चाहिए। उसके बाद देखा गया एक जैसे कि माइक्रो एम्पियर का विद्युत धारा कितना होता है, 1 माइक्रो एम्पियर का होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, यहाँ पे 20 सही होगा। 30 का जैसे कि डी सही होगा। लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, नरौरा जैसे कि नाभिकीय विद्युत जैसे कि संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भैया ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में एक शहर का नाम है बुलंद शहर नाम है, वहीं पे जैसे कि 1991 में उत्तर प्रदेश में जैसे कि नाभिकीय विद्युत जैसे कि संयंत्र का जैसे कि राज्य में स्थित है। 31 देखिएगा क्वेश्चन बोला गया है स्पेक्ट्रम जैसे प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। भैया इसमें प्रिज्म हो गया बोला गया है, स्पेक्ट्रम पढ़वे किए हैं। उसके बाद जैसे 32 देखिएगा उत्तर लेंस द्वारा जैसे कि आवर्तित जैसे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
इसमें बी सही है ऑप्शन। मानव नेत्र किसी वस्तु पर कैसा प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है, यानी कि हम लोग का चाहिए मानव नेत्र के अंदर बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो रेटिना पर बनता है उसमें जैसे को वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है तथा छोटा बनता है, वस्तु के अकॉर्डिंग छोटा बनता है। उसके बाद देखिएगा 34 क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो अमीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं। 34 का जैसे कि डी सही होगा। उसके बाद 35 देखिएगा, क्वेश्चन सेट पेपर ए है, क्वेश्चन सेट पेपर ए है। 35 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। उसके बाद 36 को देखिए, 36 का जैसे कि बी ऑप्शन सही होगा। 37 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन जैसे कि बी सही होगा। 28 क्वेश्चन का जैसे कि ऑप्शन जैसे कि सी सही होगा, उत्तल लेंस। फोटोग्राफर का जैसे कि अविदेशक होता है, उत्तल लेंस होगा। उसके बाद जैसे कि 39 क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप लोग मिलाते रहिए। किसी शब्दकोश में पाया गया छोटे जैसे कि अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा लेंस प्रदर्शित करता है। इससे 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हम लोग प्रयोग करते हैं, जो छोटे अक्षर को हम लोग को पढ़ा जाता है। 40 क्वेश्चन डाउटनेट है। 41 क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जैसे कि डब्ल्यू के बराबर है, जैसे कि जूल जैसे कि सेकंड होता है, जे जूल प्रति सेकंड। उसके बाद जैसे कि 42वां जैसे विद्युत हीटर के तार के कुंडली, जो हम लोग विद्युत हीटर होते हैं उसमें जैसे नाइक्रोम की तार होती है, नाइक्रोम मारना पड़ेगा। ऑप्शन आपका 42 के डी सही होगा। 43 जैसे कि डाउटनेट टाइप का है, किसी प्रतिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। भैया विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, इसमें तो जैसे कि ऑप्शन में जैसे कि वहाँ पे दे रहता है, यहाँ पे प्रतिरोध दिया गया है, धारा दिया गया है, विभवांतर दिया गया है, शक्ति दिया गया है। तो विद्युत परिपथ को जैसे कि ऊर्जा में बदलने के लिए इसमें जैसे धारा बोलेंगे, तो धारा किसकी होती है, तो भैया इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। थोड़ा सा डाउटनेट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। 44 का जैसे कि डी। 45 का जैसे कि क्या कोयला होगा, ध्यान दीजिएगा। अनवीकरणीय जैसे कि ऊर्जा का स्रोत बोला गया है, भैया कोयला होता है। उसके बाद यह 46 देखिएगा, तरंगदैर्घ्य को सामान्य व्यक्त किया जाता है। 46 का जैसे कि डी है। 47 का जैसे कि सी है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिएगा 12 जैसे कि वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम का आवेश लगता है, इसकी जैसे कि डी आंसर सही होगा। 48 के डी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, सबका अलग अलग सेट है, कोई का ए है, कोई का बी है, कोई का सी है, कुछ भी है। वोल्ट जैसे कि वोल्ट भी विभवांतर होता है। जूल जैसे कि कूलम होगा, जे प्रति सेकंड, यहाँ पे जैसे कि बी सही है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 50 क्वेश्चन बोला गया, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा बोला जाता है, मिला लीजिएगा, ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। इसमें मारा गया है आपको जैसे कि बी, जैसे कि जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट बताया गया है। उसके बाद 52 जैसे बोला गया है CHO अभिक्रिया जैसे कि समूहक जैसे कहलाता है, कार्बोनिक समूह, इसमें भी डाउटनेट है। और इसके जैसे कि यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि अभी जैसे कि 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। 50 क्वेश्चन को जस्ट नेक्स्ट के जैसे कि वीडियो में जैसे सॉल्व किया जाएगा। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, इसलिए 50 क्वेश्चन तक ही अभी रहेगा, अभी जस्ट वीडियो बनेगा उसमें रहेगा। ठीक है दोस्तों।